तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप लोग की चल रही आरपीएफ कांस्टेबल की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक सॉल्व कर रहे हैं मैथ का, जो सीधा यहाँ से आपके एग्जाम में देखेंगे प्रश्न मैथ के यहाँ पे। ठीक है, जो पढ़ाएंगे वो सीधा आपके एग्जाम में देखने वाला है। ठीक है, 100% दावा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के क्लास का पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। जो ये सवाल है आपके काफ़ी एग्जामों में आपका रिपीट हो चुका है, रेलवे के एग्जाम में यहाँ पे सवाल देके आपका पूछा भी गया है, आरबी जेई के पेपर का पूछा गया है 2024 के एग्जाम का। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है। सुमन ने वार्षिक रूप से 20% के रेट से 20% के रेट से यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3500 रुपये की धनराशि निवेश किया। यदि उसे एन वर्षों के बाद इतना रुपये क्या मिलता है, प्राप्त होता है धनराशि। इतना मतलब क्या, 6048 रुपये क्या होता है धनराशि प्राप्त हुई। तो एन का मान क्या होगा यहाँ पे, 20% के रेट से 35 रुपये क्या उन्होंने जमा किया और कुछ वर्षों के बाद इतना पैसा उसको मिलता है। तो हमसे पूछा है ये जो पैसा इतना मिला है कितने वर्षों के बाद मिला है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये 20% की शकल देके आप ये कहेंगे, 20% की शकल देके बोलेंगे कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। ये जो यहाँ पे 5 दिखता है, 5 ये क्या है, प्रिंसिपल है। और एक क्या है, ब्याज है। आप बताइए 5 रुपये पर एक का ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो मिलेगा कितना मिलेगा यहाँ पे, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो मिलेगा ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 साल का है। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और यहाँ पे क्या दिया है, ये 3500 रुपये था, 3500 रुपये। ठीक है, ये 3500 रुपये भाई था, 3500 रुपये। ये क्या था, 3500 रुपये था, जो कुछ वर्षों के बाद कितना हो गया, 6048 रुपये हो गया। ठीक, कुछ वर्षों के बाद इतना पैसा हो गया। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से काटेंगे कितना मिलेगा, 7 × 25 कितना, 35 आएगा, बाकी डबल जीरो। 7 × 8 = 56 होगा। और कितना मिलेगा, 7 × 6 कितना, 42, और 7 × 4 = 28 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा, आप बोलेंगे जो फिर यहाँ पे भाग जाता है ना, 4 से भाग, 4 से भाग करेंगे 125 आएगा। और 4 से यहाँ भाग करेंगे कितना, 4 दूना, और ये मिलेगा 16 मिलेगा यहाँ पे। तो मिला क्या, 216 बटे कितना मिल गया, 125 मिल गया। 216 बटे क्या मिल गया, 125 मिल गया। यहाँ पे कितना मिल गया, 125 मिल गया। क्यों भाई, यही तो मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी शकल देख के फिर से यहाँ पे क्या कहेंगे, ये 616 जो है 125 है, ये क्या यहाँ पे, ये 6 का क्यूब है, नीचे क्या 5 का क्यूब है। तो 6/5 का क्या होल क्यूब हो जाएगा, 6/5 का होल क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यहाँ पे पावर 1 है। तो ये इसका मतलब जो पावर यहाँ पे 3 दिखता है, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। क्यों, और 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो यहाँ पे दिखता है इसकी पावर क्या, 1 है, यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब 3 साल का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर ये यहाँ पे पावर 4 होता है तो ये क्या होता है, 4 वर्षों का होता है। अगर पावर 2 होते 2 वर्षों का होता है। ठीक है, ये जितना यहाँ पावर देखेगा वो क्या हमारा हुआ, एन की वैल्यू होगी, वर्षों की संख्या निकलेगी। ठीक है, ये 3 वर्ष का आपका निकलेगा। ठीक है, जो यहाँ से ये जो पैसा हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ये 3 वर्षों में हुआ है। ठीक है, 20% के रेट से। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, जो सवाल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, रेशो का सवाल है, एग्जाम का पूछा भी गया है, कैसे इसको जल्दी करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में ये सवाल अगर आ गया है तो कैसे इसको जल्दी करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट तरीका आपको बताने वाले हैं। आपको पता है रेशियो की जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी मतलब गुण जो होते हैं रेशियो के, रेशियो भी किसी भी नंबर से आप गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं आता है। ठीक, किसी भी नंबर से आप गुणा करेंगे रेशियो में या भाग करेंगे तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और रेशियो के एक जो और प्रॉपर्टी होती है, रेशियो कभी भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं होता है, ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये उसके यहाँ पे होते प्रॉपर्टी होती है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो 1:b दिया है, b:c दिया है, c:d दिया है, तो हमसे पूछा ABCD का अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे, A:1 जो B दिया है, 1:3 दिया है, तो A:3 जो B है 1:3 है, तो वो हमारा आंसर सही होगा, जो 1:3 के अनुपात में देता हो A:B। तो ये देखें 1:3 के अनुपात में, जी हाँ बिल्कुल है, 1:3 के अनुपात में ये भी है। ये देखें 1:3 के अनुपात में नहीं है, 1:4 के अनुपात में, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, 2 × 4 = 8,
और 2 से काटेंगे 11, तो ये 4:11 के अनुपात में, ये भी नहीं होगा। ये दो ऑप्शन देखे यहाँ पे मिल रहे हैं जो 1:3 के अनुपात में दिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे B/C कितना दिया, 4:3 के अनुपात में। ये 4:3 के अनुपात में नहीं है हमारे पास। देखिए ये मिलता है 4:3 के अनुपात मिलता है, तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन से करने का बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, इसको मुश्किल से एग्जाम में अगर करेंगे तो पता है कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 सेकंड का टाइम। 5 से 6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को करने को। बाकी प्रॉपर जो मेथड यहाँ पे आपको सिखा देते हैं, वो भी आपको जो बताएंगे बेस्ट तरीका बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ए अनुपाते क्या है, बी है। कितना दिया है, 1 अनुपाते कितना दिया भाई, 3 दिया है। 1 अनुपाते कितना दे दिया, 3 दे दिया। और यहाँ पे दिया B/C कितना दिया, B/C जो C दिया भाई यहाँ पे कितना, 4 अनुपाते कितना दिया है, 3 दिया। 4 अनुपाते कितना दिया, 3 दिया। आगे देखते हैं C/अनुपाते जो यहाँ पे D है, C/अनुपाते जो D है ये कितना दिया यहाँ पे, 6 अनुपाते कितना दे दिया है, 6 अनुपाते कितना दिया भाई, 7 दिया। हमसे पूछा है ABCD का अनुपात पूछा है, हमसे क्या पूछा है, ABCD का अनुपात पूछा है। तो जरा आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे जल्दी से। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे सामने क्या है, ए है। ये हमारे सामने क्या है, ए। देखिए ए जो है इसी लाइन में है, ए जो है इसी लाइन में है, इसमें तो है नहीं ए। तो इन सबका जब गुणा करेंगे किसका निकलेगा रेशियो, ए का निकलेगा। किसका निकलेगा, ए का निकलेगा रेशियो। तो देखिए सबका जब गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पे, 6 चौका कितना मिलेगा, 24 आएगा। 6 चौका कितना मिलेगा, 24 आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पे ये देखिए बी यहाँ पे है, फिर बी यहाँ पे है। बी यहाँ से यहाँ तक आएंगे, 3 चौका 12, 12 से कितना 72 आ जाएगा। कितना आएगा, 72 आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे सी यहाँ पे है, तो ऊपर से आएंगे यहाँ, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। सी यहाँ पे फिर है ना, तो 3 त्रिक का 9 और 9 छक कितना होगा, 54 आ जाएगा। 9 छक कितना आ गया, 54 आ गया। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए डी हमारा सिर्फ इसी लाइन में है, तो ऊपर से आएंगे यहाँ आएंगे तो क्या निकलेगा, डी का निकलेगा। 3 त्रिक का 9 होगा, 9 सत्ते कितना 63 होगा। अब कितने लोग बोलेंगे तो ये तो हमारा आंसर है, कहीं दिख रहा है। ये कितने लोग बोलेंगे तो ये हमारा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। लेकिन भाई आपको पता है कि जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, सिंप्लीफाइड रूप में होता है, हमेशा छोटे से छोटे रूप में होता है। ठीक है, तो 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24 होगा। 3 से काटेंगे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। यहाँ पे 24 यहाँ 72 होता है। फिर 3 से काटेंगे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। फिर 3 से काटे क्या मिलेगा, 21 मिलेगा। तो ये हमारे सामने जो मिल गया यहाँ पे क्या, ABCD का रेशियो मिल गया। ABCD क्या मिल गया, रेशियो मिल गया यहाँ पे। ठीक है, ABCD क्या मिल गया, रेशियो। तो ये हमारे सामने क्या राइट आंसर मिल जाएगा पे। बाकी ये प्रॉपर हमने मेथड बता दिया, बाकी शॉर्टकट तरीका होता है जो कैसे एग्जाम में करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके हमने आपको डिस्कस कर दिया भाई, दोनों ही तरीके हमने डिस्कस कर दिया। आगे चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने ये सवाल जो दिख रहा है समांतर श्रेणी का फार्मूला बेस्ड सवाल है। इसका जो तो फार्मूला होता है, समांतर श्रेणी का जो फार्मूला होता है एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म और क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, प्रथम पद और क्या अंतिम पद, इसका आधा कर देंगे। तो क्या दिया है, 33 प्लस कितना दिया, 45 दिया है। इन दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 45 और 3 कितना होगा, 78 होगा। 78 का आधा कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे, 39 मिल जाएगा पे। ठीक है, जो हमारा आंसर था क्या, बी ऑप्शन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पे यदि संख्या आपके पास ये दिया 8 से विभाज्य है, तो ए का निकालना क्या, न्यूनतम मान निकालना। ए का निकालना न्यूनतम मान निकालना। तो क्या करेंगे, ए का रूल क्या कहता है, लास्ट का 3 अंक। लास्ट का 3 अंक क्या करता है, कटता है 8 से। तो वो संख्या 8 से क्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड होगी जब उसका लास्ट का 3 अंक कटेगा 8 से भाई। ठीक है, तो ये लास्ट का 3 अंक कितना है, 4 A 6। तो यहाँ पे देखिए उठाते ऑप्शन से भाई, यहाँ पे उठाते ऑप्शन से। यहाँ पे ऑप्शन देखिए उठाते पहले 0 यहाँ पे। अगर 0 यहाँ पर रखिए कितना मिलेगा, 4 0 कितना 6। ये 8 से कटेगा, 8 पंजे 40 नहीं कटेगा 8 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। उठाते हैं 1 को यहाँ पे, तो ये कितना मिलेगा, 800 कितना, सॉरी 400 कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, 8 में क्या 16। तो 1 रखने पर यहाँ पे क्या होता है, ये जो नंबर है ना, 1 रखने पर ये जो नंबर कटता है 8 से, तो 1 की जो यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे ये जो दिया है, अगला सवाल आपके सामने ये जो दिया भाई,
क्या आएगा सवाल? देखिए सवाल काफी अच्छा सवाल है, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम का पूछा भी गया। ठीक है, सवाल देखिए, एक बॉक्स में पेन है, पेंसिल है और रबड़ को इस अनुपात में क्या करते हैं आप, रखा जाता है। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ की कीमत 3 रुपया है, 2 रुपया है, 2 रुपया है और पूरे बॉक्स की कीमत कितना 285 है, तो हमसे पूछा दो, तो बॉक्स में कितने पेन है, हमसे पूछा बॉक्स में कितने पेन है। पेन की संख्या, पेन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3 है। 3 का मल्टीपल आएगा आंसर। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 3 का मल्टीपल ये नहीं, दो दो ऑप्शन इनके मल्टीपल लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। आप बताइए, अगर एक पेन की कीमत कितना 3 रुपये है, तो आपके पास कितनी पेन है? 3 पेन है, तो कितना हो जाएगा रुपया? 9 रुपया हो जाएगा टोटल रुपया। कितना हो जाएगा? 9 रुपया हो जाएगा टोटल। अरे भाई एक पेन की कीमत 3 रुपया है, तो आपके पास कितनी पेन है? 3 पेन है, तो 3 तरीके का 9 पेन, 9 क्या आ जाएगा? रुपया आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, पेंसिल कितने आपके पास है? पेंसिल आपके पास 2 है और पेंसिल की कीमत कितनी है? 2 रुपये है। एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है, तो आपके पास कितनी पेंसिल? 2 पेंसिल है, तो उसकी कीमत कितनी आ जाएगी? 4 रुपये आ जाएगी, यहाँ पे रेशियो में आ जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या है, आपके पास रबड़ की यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 है और कीमत कितनी है? 2 है, तो टोटल पैसा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? इन सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, आप बताइए भाई। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। इन सबको जोड़ने के बाद कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। और इसकी वैल्यू कितना दिया? 250 दिया। कितना दिया? 250 दिया। कितनी बार भाग जाएगा यहाँ पे? कितनी बार भाग जाएगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा भाई कितना जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा? 15 एकन्नम 15 बचेगा 13। 15 एकन्नम 15 और 13, 15 नंबर कितना? 135। ये जा रहा 19 गुना। क्या कर देंगे, इसका भी कर देंगे 19 गुना कर देंगे, तो क्या मिलेगा? 19 यहाँ कितना होगा? 57 आ जाएगा। ठीक है, 57 हमारा क्या मिलेगा? पेनों की संख्या मिल गई, यहाँ पे 57 मिल गए। कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा आप सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे, सवाल क्या कह रहा है आराम से कर लेंगे। ठीक है, बाकी आगे देखें, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, काफी आसान सवाल है। ऐसा आप सवाल देखेंगे आरपीएफ के एग्जाम में ना भाई, हर शिफ्ट में पूछा गया है सेम यही। बस यहाँ पे देखिए यही पैटर्न, ये गुणा गुणा भाग गुणा, बाकी ब्रैकेट ऐसे दिया, बस यहाँ पे बदला है, यहाँ पे बदला है, बस सब कुछ ऐसा ही दिया था। आरपीएफ के पेपर में, जो पेपर अभी हो 2024 में, हर एक आपके शिफ्ट में पूछा गया। ठीक है, तो हम कहें एक भाई सवाल उठा लेते हैं इसको। ये देखें यहाँ पे, ये कितना मिलेगा? 4, तो ये ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या मिल गया? 1। यहाँ देखें मिलेगा कितना? 1 कट जाएगा 1, क्योंकि भाग है, 8 का भाग 8 में करेंगे तो कट जाएगा 1 आएगा। तो 1 इंटू 1, यहाँ से क्या पूरा 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिला, काम खत्म है। यहाँ पे 27 गुणे कितना है? 11। 27 गुणे कितना? 11। जब दोनों गुणा करेंगे कितना इकाई अंक क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इकाई क्या? 7 दिख रहा है। बाकी यहाँ पे बहुत चेक करने की आवश्यकता नहीं थी भाई। ठीक है, चलिए आगे चलिए, अगला सवाल आपके सामने। यहाँ पे अगला सवाल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आप बताइए, इसको हम जानबूझ के लिए हैं, इसको हम जानबूझ के लिए कैसे आप लोग करते हैं? एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा देखेंगे मेथड। ठीक है, इस सवाल को करने का एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। ये 200 कितना है? 97 है। इंटू में कितना है? 303 है। ये भाई यहाँ पे है क्या? ये है। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं जल्दी से यहाँ पे। बाकी और भी तरीके हैं लगाने के, यहाँ पे डिजिटल सम से भी आप लगा सकते हैं। बाकी आप यहाँ मल्टीपल से चेक कर सकते हैं कि ये होगा इकाई अंक से कितने लोग दिमाग में आ गए। इकाई अंक तो यहाँ पे हर जगह सेम है, लेकिन बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। ये देखिए 200 कितना? 97 है। यहाँ पे कितना? 303 है। ये यहाँ पे 3 क्या है? कमी आ रही है। ठीक, ये जो 3 एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा, इसको 3 दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 3 देंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, यहाँ भी 300 हो जाएगा। क्यों भाई? यहाँ पे 300, यहाँ पे 300। ये वैसे देखें हम एक प्रकार से यहाँ पे अंदाजे में कर रहे हैं, ठीक है, अप्रॉक्स कर रहे हैं, वैसे रूल है नहीं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 3 दे देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स है। दोनों गुणा करेंगे कितना मिलेगा? यहाँ पे 90,000 मिल जाएगा। तो 90,000 के करीब कौन सा ऑप्शन आप बोलेंगे? 90,000 के करीब जो दिखता है ना, करीब इसके, ये देखिए यहाँ पे बड़ा हो गया, ये काफ़ी छोटा हो गया। ये 89,900, ये 89 यहाँ पे 0 है, तो ये देखिए इसके करीब यहाँ पे दिखता है 89,991। 89,991 जो दिखता है 90,000 के करीब भाई। और ये 89,91 है, इससे क्या, ये इससे भाई छोटा है ना, तो करीब हमको लेना, तो करीब है, इसके करीब एक ही ऑप्शन यहाँ दिखता है। ठीक है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, अगला सवाल लेके यहाँ पे,
ए बी और सी आपस में इस अनुपात में क्या करते हैं, अपना पुरस्कार बांटते हैं। ठीक, हाँ बिल्कुल भी। यदि सी को इतना रुपया मिलता है तो ए और बी दोनों को कितना, दोनों को मिलाकर प्राप्त कुल राशि कितना होगी। अब ये देखिए साफ साफ यहाँ पे दिखता क्या, ये जो यहाँ पे 7 की जो वैल्यू कितना 49,000 है। 7 की वैल्यू कितना 49,000 है। कितने गुना आप बोलेंगे यहाँ पे 7,000 गुना है। कितने गुना 7,000। हमसे बोला ए और बी को कुल मिला के कितनी राशि प्राप्त हुई। 3 और 5 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 8 का भी क्या कर देंगे हम, 8 का भी यहाँ पे क्या कर देंगे 7,000 गुना कर देंगे 7,000। तो 8 सत्ते कितना होगा भाई 56 होगा। ये 56,000 क्या मिलेगा, हमारा आंसर मिलेगा 56,000 क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर जो मिलेगा डी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल में। अब देखें यहाँ पे एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, एवरेज का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो हर जगह काम देगा। सिंपल सा इसका जो प्रोसेस था, ये जो पैटर्न आपके सामने सवाल देगा, इस वाले पैटर्न का जो हमारा प्रोसेस क्या होगा, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नहीं मतलब हर एक नंबर के साथ अगर हम नंबर में क्या करते हैं 5 5 जोड़ते हैं, प्रत्येक नंबर में क्या करते हैं 5 5 जोड़ते हैं, तो हमारा औसत भी क्या होगा 5 बढ़ जाएगा। और प्रत्येक नंबर में हम 10 10 जोड़ेंगे तो हमारा औसत भी क्या होगा 10 बढ़ जाएगा। और प्रत्येक नंबर में 20 20 घटाते हैं तो हमारा औसत क्या होगा 20 कम हो जाएगा। ठीक, और प्रत्येक नंबर में 5 5 से गुणा करते हैं तो हमारा औसत भी क्या होगा 5 से गुणा उसमें कर देंगे 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होता है एवरेज का कंसेप्ट होता है भाई। तो वही सवाल में यहाँ दिया भी है, किन्हीं 70 मानों का औसत, 70 मानों मतलब 70 आपके पास यहाँ पे संख्या होंगी। ठीक, उनका जो औसत दिया है 40 दिया है। यदि प्रत्येक मान में 20 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या मिले। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रत्येक मानों में क्या करते हैं 20 से गुणा करते हैं। जब प्रत्येक मान मतलब क्या, प्रत्येक संख्या में आप गुणा करते हैं 20 से। जब प्रत्येक संख्या आपने 20 से गुणा, तो हमसे पूछा नया औसत, इसमें भी क्या होगा औसत में भी क्या होगा 20 से गुणा हो जाएगा। तो 20 इंटू 40 करेंगे कितना मिलेगा 800 मिलेगा। 800 हमारा क्या मिलेगा, पहला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा 1 सेकंड का सवाल था। अगला सवाल देखिए आपके सामने, अच्छा सवाल थोड़ा सा है, अब तक का सबसे बेस्ट सवाल। प्रयास हमने ये किया है कि जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो स्तर रहने वाला है, ठीक है, स्तर जो आपका रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल का, उसी के स्तर को हमने मेंटेन किया है। ठीक है, सवाल जो हमने लिया ना तो बहुत टफ है ना बहुत आपका इजी है। ठीक, इजी टू मॉडरेट लिया है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30%, 20% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना परसेंट यहाँ पे वृद्धि या कमी हुई। बहुत ध्यान से समझिए कि ये चीजें यहाँ पे जो हो रही है ना सक्सेसिव हो रही, सक्सेसिव हो रही है, सक्सेसिव भाई। 60% कितना होता है, 60% जो है 3 बटे कितना होता है 5 होता है। तो ये बोला कम करने के लिए, तो 5 से कितना होगा 2 हो जाएगा। 5 से कितना 2, 30% कितना 3/10, 10 पे 3 कम कर देंगे कितना मिलेगा 7 मिलेगा। ठीक, आगे 20% क्या करते हैं कम, तो ये 5 से कितना होगा 4 आ जाएगा। और ये 60% क्या करते हैं बढ़ाते हैं 60%, देख लीजिए 60%। 5 पे कितना 3 बढ़ा देंगे 8 होगा, तो 5 से कितना होगा भाई 8 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर, चीज़ें क्लियर है क्या भाई। ये 2 से काटेंगे कितना मिलेगा 2 25, इन सबका गुणा करेंगे 625 मिलेगा, इन सबका गुणा करेंगे 625 मिलेगा। और ये कितना 8 चौका 32 और इंटू कितना 7 करेंगे, 7 तरीके 21, 21 और 3 कितना मिलेगा 24, बाकी यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 8 चौका 32, 7 दूना कितना 14 आएगा। ये भाई मिलेगा 200 मिलेगा 24 मिलेगा। ठीक है, 224 मिलेगा पे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से देखिए पहले संख्या इतनी थी, आज कितनी हुई इतनी होंगी, तो पहली बात देखिए कमी आएगा आंसर। ये वृद्धि वाला तो ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, कमी आएगा। कितने कमी आ गए आप बोलेंगे 401 की कमी आई। 401 की कमी आई किस पर, ये जो मूल हमारा 625 है, तो अपान में कितना 625 इंटू में क्या कर लेंगे यहाँ पे 100 से गुणा कर लेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब क्या करेंगे इसके बाद भाई, अब बोलेंगे यहाँ पे 25 से काटेंगे 25 चौका होगा और 25 25 होगा। यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे 1600 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 1600 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ पे नीचे कितना 25 है। ठीक है, इतना 25 है।
तो 25 छक्का 150 बचेगा 10, 100 कितना 4, 25 चौका 100। तो ये मिलेगा शुरुआत में 25 छक्का 25 चौका। तो 64 देख के सकल हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बस इतने ही करना था आपको, इतने ही करना था भाई। ठीक है, इतने ही यहाँ पे करना था। आगे चले, जी हाँ बिल्कुल चलिए आगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इसका देखिए बेस्ट तरीका आपको बताएंगे। हाँ वैसे हर एक सवाल का बता रहे हैं, ठीक है, बाकी इसको कहीं नहीं बताएंगे भाई। सवाल देखेगा, आप इसको देख लीजिएगा अपने कॉपी में, मतलब जो ये आप नेट पर ढूंढेंगे, बाकी और भी जो टीचर बताए हैं उससे बेस्ट ही मेथड बताएंगे। ठीक है, बेस्ट तरीका। देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी जल्दी। एक रेलगाड़ी 740 मीटर लंबे पुल को, ये क्या है लंबे पुल को, यहाँ पे ये क्या है, ये पुल की लंबाई है। ठीक है, लंबे पुल के एक सिरे पर एक सिग्नल क्या करता है, एक सिग्नल को पार करने में क्या करता है, ये जब ट्रेन ना, जब ट्रेन है, जब सिग्नल को पार करती है तो कितना टाइम का लेती है, 39 सेकंड का टाइम लेती है। 39 सेकंड का टाइम लेती है, 39 सेकंड का टाइम, 39 सेकंड का टाइम लेती है भाई, 39 सेकंड का टाइम, जी हाँ बिल्कुल लेती है। अब उसके बाद क्या है, यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 113 सेकंड का टाइम लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। जब वही आपकी रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो कितना टाइम लेती है, 113 सेकंड का टाइम लेती है। जरा ध्यान दीजिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो अपनी भी दूरी चलेगी और प्लस क्या पुल की लंबाई भी चलेगी दूरी। तो टोटल जो डिस्टेंस यहाँ पे चलेगी ना, अपनी लंबाई और प्लस क्या ये पुल की लंबाई, प्लस क्या पुल की लंबाई। तो ये इतना यहाँ पे डिस्टेंस तय की है। तो टाइम कितना लगा, 100 लगा है, 13 लगा है, 100 कितना 13 सेकंड का टाइम लग गया भाई। ठीक है, इतना सेकंड का टाइम लग गया यहाँ पे। तो जरा बताइए आप, ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा है, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम क्यों लगा है, कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है, 74 सेकंड का टाइम एक्स्ट्रा लग गया। ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा बताइए। ये एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगा है क्योंकि उसको खुद की लंबाई यहाँ पे जो चला एक्स्ट्रा, खुद की लंबाई को चलने में जो टाइम लगा है एक्स्ट्रा, इसलिए लगा। तो बताइए यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 700 आ रहा है, 40 का डिफरेंस आ रहा है। ये 740 का जो डिफरेंस आ रहा है, इतना मीटर क्या क्या एक्स्ट्रा चली है। जो यहाँ पे ये 74 सेकंड का जो टाइम एक्स्ट्रा लगा है, 74 सेकंड का टाइम इसलिए लगा क्योंकि 740 यहाँ पे मीटर एक्स्ट्रा यहाँ पे दूरी कवर की है। दूरी इतनी क्या क्या कवर एक्स्ट्रा की है। तो आप बताइए एक सेकंड में कितना दूरी यहाँ पे एक्स्ट्रा चली होगी, एक सेकंड में कितना चली, आप बोलेंगे यहाँ पे ये 10 मीटर यहाँ पे चली है एक्स्ट्रा। एक सेकंड में कितना 10 मीटर। ठीक है, हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है यहाँ पे क्या, ये एक सेकंड में चलेगी दूरी, तो कह सकते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड के यहाँ पे आ रही उसकी स्पीड करके कह सकते हैं, स्पीड यहाँ पे। ठीक है, आप बताइए हमको निकाल रेलगाड़ी की लंबाई, तो जरा बताइए वो जो है एक सेकंड में 10 मीटर जाती है, तो आप बताइए 39 सेकंड में कितना जाएगी, 390 जाएगी क्या। अगर एक सेकंड में 90, एक सेकंड में कितना 10 मीटर, तो 39 सेकंड में कितना 390 जाएगी, इतना मीटर की दूरी तय करेगी। यही हमारी क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। यही क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। आप इस केस से भी निकाल सकते हैं, इस वाले केस से भी निकाल सकते हैं। इस वाले केस से का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जैसे आप निकालेंगे और एक सेकंड में कितना 10 मीटर, तो इतना सेकंड में कितना मिलेगा 1100, कितना मिलेगा 30 मिलेगा। ये जो निकला है यहाँ पे ना, इन दोनों की लंबाई मिला के है, ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस यहाँ पे पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई यहाँ पे घटा लेंगे, कितना 700 घटा लेंगे 40 घटाएंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 390 आ जाएगी भाई, 390 आ जाएगी। चलिए आगे चले क्या, क्यों क्यों क्यों, आगे आइए आगे। हाँ अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, अगला सवाल आपके सामने, क्यों, अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने, 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर इतना जो रुपया है 2 वर्षों की अवधि के बाद प्राप्त राशि क्या होगी, प्राप्त राशि क्या होगी यहाँ पे। ठीक है, प्राप्त राशि यहाँ पे क्या होगी, तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप बताइए 15% के रेट से 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। 15% के रेट से 2 वर्षों का निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे यहाँ पे, जो फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन में 100 होता है। ठीक है,
तो क्या करेंगे 15 + 15 और 15 इंटू में कितना कर देंगे 15 कर देंगे, अपान में कितना होगा 100 हो जाएगा, अपान में कितना 100 होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 15 + 15 कितना मिलेगा 30 मिलेगा, और 15 इंटू कितना 15 225 मिलेगा। ठीक, 225 को जब भाग करेंगे 100 से कितना मिलेगा 2.25। तो 30 में जोड़ेंगे 2.25 जोड़ेंगे कितना मिलेगा 32.25 मिलेगा। ये 32 कितना 25 मिलेगा। ये हमारा क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पे। ये हमारा क्या मिला कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया, 2 वर्षों का निकल गया, 2 वर्षों का निकल गया। तो हमसे बोला अवधि के बाद पूछा, मतलब हमसे पूछा क्या पता है, हमसे पूछे अमाउंट पूछा है, हमसे क्या पूछा अमाउंट पूछा है। तो ये बताइए यहाँ पे ये 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये है। ठीक है, आप बताइए अगर इतना इंटरेस्ट आपको मिलता है, इतना इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे ब्याज तो क्या निकलता है अमाउंट निकलता है। तो प्रिंसिपल कितना 100%, 100% में इतना जोड़ेंगे कितना मिलेगा 132 दशमलव कितना 25 मिलेगा, इतना आपका निकलेगा अमाउंट। इसी का निकाल दीजिए 18,000 का 132 दशमलव कितना करेंगे 25% कर देंगे। समझ पा रहे हैं क्या भाई आप लोग, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। ये परसेंटेज से क्या होगा ये डबल जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा भाई। आप क्या करेंगे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जीरो से क्या होगा ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे। तो ये 18 इंटू कितना मिलेगा ये 100 कितना होगा ये 32 और ये 2.5 मिलेगा। बस इसी को सिंप्लीफाई करिए भाई आंसर मिल जाएगा 18×5 = 90। और इकाई अंक देते हैं लास्ट में क्या सब कुछ सेम है। वैसे देखिए इसमें आता 9, इसमें आता 9 का मल्टीपल आएगा। 8 2 10 ये 9 का मल्टीपल है, 8 2 10 ये भी 9 का मल्टीपल, 8 2 10 ये भी 9 का मल्टीपल, 8 2 10 ये 9 का मल्टीपल तो नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, अच्छा ये 8 2 10 5 5 10 ये 9 का मल्टीपल कहाँ होगा भाई। बाकी ये 8 2 10 5 3 8 ये 9 का मल्टीपल है, 8 2 10 ये भी 9 का मल्टीपल नहीं भाई, एक ही ऑप्शन मिल गया हमको तो कुछ करना नहीं भाई यहाँ पे। ये हम कैसे 9 का मल्टीपल चेक करते हैं, यहाँ पे तीनों को चारों को बोलते हैं, एक ही तो ऑप्शन दिख रहा 9 का मल्टीपल, बाकी काम खत्म। अब क्या होगा, अब तो मिल गया यहाँ पे आंसर। क्यों आगे चले, चलना आगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने 52 24 है, 52 क्या है 24 है, 52 24 इसको 9 से भाग करके क्या निकालना शेषफल निकालना है। क्या निकालना भाई शेषफल निकालना, शेषफल यहाँ पे। तो क्या कर देंगे सीधे हम अंकों का योग, जहाँ पे 9 हटे हटाइए, 5 4 9 हटा 2 2 कितना 4, तो ये शेषफल जो बचेगा 4 आ जाएगा। ठीक है, डिजिट ऑफ सम अंकों का योग करते जाइए, जो लास्ट में बचता है वही हमारा क्या मिलेगा शेषफल। ये देखिए 5 4 9 हटाया 2 2 4 यही हमारा मिलेगा शेषफल। जैसे आपके सामने यहाँ पे दे संख्या 4 है 2 है 6 है 3 है 7 है 8 है, हमको 9 से भाग करके निकालना है शेषफल। तो क्या करेंगे जहाँ पे 9 देखे अंकों का योग उसको हटाइए। ये 6 3 कितना 9 गया, 7 2 कितना 9 गया, 8 4 12। अब 12 कभी शेषफल आएगा नहीं आएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे फिर दोबारा हम क्या करेंगे 12 को फिर दोबारा ऐड करेंगे, 2 3 कितना 2 1 कितना 3 मिलेगा, तो ये 3 मिलेगा फाइनली हमारा शेषफल। जब इसको हम 9 से भाग करेंगे तो जो हमारा निकलेगा शेषफल 3 निकलेगा। अंकों का योग हम तब तक करेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। ठीक, एक अंकों में आ जाए। देखिए एक अंक में है कि नहीं, यहाँ पे ये 2 अंकों में था, 2 अंकों को फिर क्या करें हमने दोबारा जोड़ लिया यहाँ पे। बस 2 और सवाल है बाकी खत्म यहाँ पे होते हैं, ये हमारा सेशन खत्म होता है। जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं भाई। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, सवाल लेके चल क्या कर रहा है सवाल कोई बताएगा क्या कर रहा है। एक भवन के शीर्ष से समान ऊंचाई वाले दो घर के औनमन कोण पूर्व की ओर कितना दिया 45 और 30 अंश है। ये दोनों घर के जो बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर है, तो दो भवन की ऊंचाई क्या मिलेगी। सिंपल से समझिए ये आपके सामने क्या भवन है और ये औनमन कोण मतलब उन्नयन कोण, औनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है आपको पता है। ठीक है, ये हमारे सामने क्या बना दिया, ये 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री का हो गया और ये हो गया कितना 50 डिग्री का, कितना 50 का 45 डिग्री का भाई होगा, ये होगा 45 डिग्री का। अब क्या करेंगे इसके बाद ये इन दोनों के जो बीच के डिस्टेंस दिया कितना दिया है 50,
कितना दिया भाई 50 दिया। तो क्या कर लेंगे, कैसे निकाल लेंगे यहाँ पे, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दिए थोड़ा सा हमें। ये 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। बाकी अगर देखा जाए इसके यहाँ पे ये वाले त्रिभुज में देखते हैं, ये भी क्या होगा 45 होगा, ये भी क्या होगा 45 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी क्या होगा 45 होगा। और ये 45 डिग्री वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने यहाँ पे क्या होगा 1 होगा यहाँ पे। ये 30 के सामने 1 होता तो यहाँ पे क्या मिलेगा 60, ये 60 के सामने क्या मिलेगा √3 मिलेगा। ये पूरा जो यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा √3 मिलेगा, पूरा पूरा यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस मिलेगी √3 मिलेंगे। हमको निकालना इसकी वैल्यू यहाँ पे दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे। तो जरा बताइए इसकी यहाँ पे कैसे निकालेंगे रेशियो। ये टोटल में से क्या करेंगे भाई घटा लेंगे, टोटल में से क्या करेंगे घटा लेंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल में से क्या करेंगे घटा लेंगे यहाँ पे। ये कितना है √3 है, ये 1 है, तो ये कितना मिलेगा √3 माइनस कितना 1 मिलेगा। इसकी जो वैल्यू कितने 50 दी है, इसी की वैल्यू कितनी दी है √3 माइनस 1 की वैल्यू कितनी दी है 50 मीटर दी है। कितना दिया 50 मीटर दिया। तो हमसे बोला क्या भवन की ऊंचाई मतलब 1 की निकालना वैल्यू, भवन की ऊंचाई कितना 1 है, आराम से निकाल लेंगे और क्या। तो यहाँ से देखिए निकालेंगे 50 अपार में कितना √3 माइनस कितना 1 हो सका, ये मिलेगा भाई क्या। यहाँ से अगर निकालते हैं इसको वैसे साफ साफ दिखता है यहाँ पे, पता है 50 कहाँ दिखा, 50 का आधा करेंगे ये मिलेगा आंसर वैसे तो, ठीक है। ये 50 होगा और ये √3 माइनस कितना 1 मिलेगा। ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसका कर लेंगे रैशनलाइजेशन कर लेंगे, परमेयीकरण से कहते हैं, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये नीचे क्या मिलेगा √3 का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे 3 मिलेगा, बाकी 1 का वर्ग 1 मिलेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो ये नीचे 2 मिलेगा, तो इसको काटेंगे कितना 25 मिलेगा। तो ये 25 अंडर रूट में क्या मिलेगा 3 प्लस क्या 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक। जो लोग पढ़े भाई जानते होंगे, बाकी इनको नहीं वो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एक सवाल को मतलब आना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई नहीं आ रहा तो छोड़ दे, काहे टेंशन ले रहे हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया, यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला, क्या मिलाते हैं 9 लीटर पानी आप मिलाते हैं तो शराब में जो पानी का अनुपात ये होता है, तो पानी में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण में पानी क्या करना है, अल्कोहल की मात्रा निकालना है। तो जरा बताइए यहाँ पे क्या दिया है, ये अल्कोहल है, ये क्या है पानी, ठीक है। ये अल्कोहल है, ये पानी है, पी मीन्स पानी, ए मीन्स अल्कोहल, ठीक। 5 अनुपाते क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 5 अनुपाते 4 है। और ये फाइनली कितना दिया 4 अनुपाते कितना 5 दिया। तो आप क्या कर रहे हैं पानी मिला रहे हैं भाई, क्या मिला रहे हैं पानी। और जब पानी मिलाएंगे तो शराब हमारा वही रहेगा जो पहले वाला रहेगा ना। पहले हम क्या कर लेंगे अल्कोहल को सेम करेंगे, अल्कोहल पहले कितना 5 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे करते हैं किससे गुणा 4 से गुणा करते हैं, यहाँ पे करते हैं 5 से गुणा। जब 4 से करेंगे 4 पच्चे 20, 4 को 16 होगा, तो ये मिलेगा 20 अनुपाते कितना मिलेगा 16 मिलेगा, 20 अनुपाते कितना 16। और यहाँ पे 20 अनुपाते कितना मिलेगा 25 मिलेगा, 20 अनुपाते कितना मिलेगा 25 मिलेगा पे। जरा भाई बताइए यहाँ पे कितना आप बढ़ा देंगे, यहाँ पे कितना पानी मिलाए हैं आप बताइए। आप बोलेंगे यहाँ पे जो अनुपात में जो पानी मिला रहे हैं 9 मिला रहे हैं, और सवाल में भी कितना बोले 9 लीटर मिला रहे हैं। ये 9 लीटर मतलब कितना 1 गुना, हमसे बोला क्या अल्कोहल की मात्रा मिश्रण में, इसका भी कर देंगे 1 गुना, ये मिलेगा। तो सारे के सारे सवाल जो हमारे फिनिश होते हैं, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक फैला दीजिए, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त ये सेशन है, ठीक है। आप देखेंगे, आप पेपर देख के आइएगा, वास्तव में आपको लगेगा जो हमने पढ़ा है वही आपके एग्जाम में है, ठीक है। इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।